प्राचीन काल में चेदी नगरी का राजा दम्भोज था। उसकी पत्नी का नाम था श्रिते देवी। श्रिते देवी की एक बहन थी देवकी, जो बाद में श्रीकृष्ण की माता बनी। इस प्रकार शिशुपाल और श्रीकृष्ण मामा भांजे थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ, उसके शरीर में 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। यह देख उसके माता पिता घबरा गए। तभी आकाशवाणी हुई, जब तक यह बालक भगवान विष्णु के हाथों में न जाएगा, तब तक इसकी यह विकृतियां समाप्त नहीं होंगी, और इसका वध भी वही करेंगे। दम्भोज और श्रिते देवी ने अपने बालक को गोद में लेकर कई महापुरुषों और रिश्तेदारों को बुलाया। जब बालक को श्रीकृष्ण की गोद में रखा गया, तो उसकी अतिरिक्त आंख और भुजाएं तुरंत गायब हो गईं। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन उसी समय आकाशवाणी फिर हुई, हे माता पिता, यह बालक बहुत पराक्रमी होगा, परंतु इसके 100 अपराधों को भगवान कृष्ण क्षमा करेंगे। 101वें अपराध पर कृष्ण इसका वध करेंगे। माता पिता यह सुनकर चिंतित हो गए, परंतु नियति को कौन टाल सकता था। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और क्रोधी हो गया। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपमानित करने में आनंद लेता था। वह श्रीकृष्ण से विशेष बैर रखता था और हर समय उनका उपहास करता। इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों ने अपना राजसूय यज्ञ किया, तो उसमें सभी राजाओं और महापुरुषों को आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर ने सभा में निर्णय लिया कि इस यज्ञ का अग्रपूजन सबसे पहले सम्मान श्रीकृष्ण को किया जाए। जैसे ही सहदेव ने श्रीकृष्ण का पूजन करना चाहा, शिशुपाल आगबबूला हो उठा। उसने खड़े होकर सबके सामने कृष्ण का अपमान करना शुरू किया। उसने कहा, यह गोप बालक जिसने गोकुल में गायें चराईं, वह कैसे हम सब राजाओं से श्रेष्ठ हो सकता है। यह तो छल और माया से कंस को मारने वाला है, कोई महान योद्धा नहीं। सभा में बैठे अनेक राजाओं को यह सुनकर बुरा लगा, पर शिशुपाल का स्वभाव सब जानते थे। भीष्म पितामह ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को बार बार चेतावनी दी और स्मरण कराया कि मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा। लेकिन शिशुपाल रुकने के बजाय और अपशब्द कहता रहा। आखिरकार जब उसने 101वां अपराध किया, तो श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और एक ही क्षण में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही शिशुपाल का शरीर गिरा, सभी ने देखा कि उसकी आत्मा एक दिव्य ज्योति के रूप में निकलकर सीधे श्रीकृष्ण में समा गई। यह देखकर सभी दंग रह गए। दरअसल शिशुपाल जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल का ही एक जन्म था, जिन्हें ऋषियों के शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म लेकर भगवान से वैर करना पड़ा। अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य का नाश कर देते हैं। चाहे भगवान कितने भी अपराध क्षमा करें, लेकिन जब सीमा पार होती है तो न्याय अवश्य होता है। शिशुपाल का वध केवल दंड नहीं था, बल्कि उसका मोक्ष भी था, क्योंकि अंततः वह भगवान की शरण में ही समा गया।